हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो यूनिट है इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं बट एक चैप्टर रिड्यूस है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद मलेरियल पैरासाइट। द आंसर इज रोनाल्ड रोज एंड एल्फोन लेवरेन। ओके, इंपॉर्टेंट है। The next question is the gene of a cancer causing virus responsible for transformation. So your answer is oncogene. जब आप कैंसर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एंड कई बार रिपीट रहता है। हर डिजीज का कॉजेटिव एजेंट आपको प्रिपेयर करना है। एस्कैरियोसिस का पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस लम्पिक्वाइड्स, एल्फेंटिएसिस, बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम, एमियोबिएसिस, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी। डेंगू इज कॉज्ड बाय फ्लेवीवायरस एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फ्लेविविराइडिए। ओके, the next is pneumonia, Streptococcus pneumoniae. Malaria is caused by Plasmodium, and carcinoma is a type of cancer which is caused by HCV virus, means hepatitis C virus. क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द साइंटिस्ट हु एसोसिएटेड विद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। योर आंसर इज रॉबर्ट कोच। एंड कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि जो रॉबर्ट कोच हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने क्या किया। उसका आंसर क्या रहेगा? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज रॉबर्ट कोच ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर। इन्होंने वैक्सीन्स का इन्वेंशन किया था। अगर कोई भी क्वेश्चन वैक्सीन से रिलेटेड आता है आपको अपने ध्यान में रखना है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके, The full form of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Question number 7 है name the cells that release antibodies. Antibodies release करती हैं lymphocytes. Okay, and one more thing, जो ये abbreviations होते हैं यानी AIDS है, ELISA टेस्ट हैं, इनके abbreviations कई बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एंड 2 नंबर में तो मोस्टली आता ही ये क्वेश्चन है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट फ्रॉम देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी। अगर क्वेश्चन आए कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था, यू हैव टू राइट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स provide defense to the body against invasion of bacteria and other organisms by producing antibodies. हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो lymphocytes होती हैं ये antibodies का प्रोडक्शन करती हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज abbreviation of SCID, severe combined immunodeficiency, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स को डायग्नोज हम एलिसा टेस्ट से करते हैं एंड द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 9 इज एंटीबॉडी विच इज मोस्ट इफेक्टिव इन एलर्जी। इट इज IgE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट इट। क्वेश्चन नंबर 10 इज कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। योर आंसर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ड्रग, अल्कोहलिज्म। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में लाइक ड्रग अब्यूज़, ठीक है, एंड एडोलसेंस, मेंटल इलनेस। ये सारे क्वेश्चंस आपको हो सकता है मिले। सोसाइटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं, आप ये खुद से भी लिख सकते हैं एंड अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ये सारी चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ईजी है, प्रिपेयर दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज एंटीजन। एंटीजन क्या है? बेसिकली जो एंटीजन है इट इज एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज द बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द सब्सटेंस। सिंपली हम बोल सकते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या है? एक फॉरेन पार्टिकल आप बोल सकते हैं जो बॉडी में एंटर करता है, जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जब डिजीज होगा तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट। Interferons, what are interferons? Interferons an antiviral substance produced by animal tissue. Interferons एक टाइप के प्रोटीन आप बोल सकते हैं, ये एंटीवायरल होते हैं जो कि एनिमल टिश्यू से प्रोड्यूस करे जाते हैं एंड ये क्या करते हैं? ये बेसिकली जो वायरसेस एंटर होते हैं ना होस्ट में, उनका रेप्लिकेशन इनहिबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका वेक्टर, एन एजेंट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग अ पैथोजन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अगर हम बात करें वेक्टर की तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे डेंगू। डेंगू का जो वायरस है वो फ्लेवी वायरस होता है, पर उसका वेक्टर कौन है? वो है मॉस्किटो। ये डिजीज मॉस्किटो फैलाता है हर जगह। यहाँ पे वेक्टर क्या होगा? मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 4 रीजन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के कुछ रीजंस आपको प्रिपेयर करने हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, पीयर प्रेशर, लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं दीज आर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट
lymphocytes into antigen sensitive lymphocytes. ओके, एंड इनके एग्जांपल्स होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस. जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, दीज मैच्योर लिम्फोसाइट अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, एंड इसका एग्जांपल है लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मलिग्नेंट ट्यूमर्स. ये जो कैंसर वाला टॉपिक है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है. एंड जो कैंसर वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार, क्वेश्चन उससे कई बार मिलते हैं. ओके, सो बिनाइन ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, causes little damage. Okay, and malignant tumors, these are the mass of proliferating cells grow very rapidly, damage the surrounding normal tissue. जहाँ पे ये ट्यूमर बनता है उसके आसपास का जो एरिया होता है उनको भी डैमेज कर देता है. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी. सारी स्टेजेस, मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, ठीक है, एंड कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे शिवरिंग होती है, शिवरिंग विद फीवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्लाज्मोडियम वाले टॉपिक में मिलेंगे एंड डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 19 है मैकेनिज्म ऑफ HIV. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ आपको प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द सोर्स ऑफ. ये कुछ आप बोल सकते हैं इनको, ये हैं कैनबिस, कैनाबिनॉइड्स. ओके, तो इनके आपको सोर्स लिखने हैं. मॉर्फाइन को हम ऑब्टेन करते हैं ओपियम पॉपी के जो सीड्स होते हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं. इनका साइंटिफिक नेम होता है पैपावर सोमनीफेरम. कोकेन को ऑब्टेन करते हैं कोका लीफ से. एंड marijuana जिसको हम ऑब्टेन करते हैं हेम्प एक कॉमन नेम है इसका, एंड साइंटिफिक नेम कैनबिस सटाइवा. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ड्रग एब्यूज़. इससे एक सोसाइटी से रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, सो आपको ये टॉपिक सिर्फ एक बार पढ़ लेना है अच्छे से. अगर पढ़ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे. अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं 1 मार्क्स में. द माउल फ्रॉम विच पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड. पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन्ड होती है, पेनिसिलियम नोटेटम से. बेकर्स यीस्ट कौन होती है आपकी, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है माइक्रोब यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट लार्वे ग्रोइंग ऑन कॉटन. सो योर आंसर इज बैसिलस thuringiensis. क्वेश्चन नंबर 4 माइक्रोब यूज टू प्रोड्यूस स्विस चीज़. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. इंपॉर्टेंट है. ओके, देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो सैक्रोमाइसिस सर्विसेई है इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है. तो आप सिंपली बोल सकते हैं बेकर्स यीस्ट है, इससे केक बनते हैं, इडली डोसा ये सारी चीज़ें बनती हैं वो फर्मेंटेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 है फंगस दैट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. सो इट इज ट्राइकोडर्मा स्पीशीज. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. जहाँ पे भी आए आपको राइजोबियम पे टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है फंक्शन ऑफ एजोटोबैक्टर. ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है. एजोटोबैक्टर और राइजोबियम ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. सबसे पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IPM बोलते हैं, एंड कभी कभार इसको फुल फॉर्म के तरीके से क्वेश्चन मिलता है. So what is IPM? IPM is the selection, integration and implementation of pest control based on the predicted economic, ecological and sociological consequences. Okay. Question number 9 is why are biofertilizers preferred over chemical fertilizers? Because ये जो होते हैं ना ये non toxic होते हैं and organic elements contain करते हैं. Question number 10 है why are the spores of Bacillus thuringiensis used as bioinsecticide? So Bacillus thuringiensis is a bioinsecticide used to kill larval forms of many insect pests, small wasps. सो दे आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. ओके, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है क्योंकि ये लार्वल फॉर्म्स को किल करने में बहुत काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बायो इंसेक्टिसाइड के जैसे यूज़ करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इट अल्टर्स द फिजियोलॉजिकल हार्मोनल बैलेंस ऑफ द इंसेक्ट दस प्रमोटिंग दियर किलिंग्स. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको इनको सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड जो भी लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए. एंड ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम आएंगे आपके बायोलॉजी एग्जाम में. ओके, so if you like this video please like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.